हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले जो पार्ट 2 का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिमिलैरिटी है, जो इजी नहीं होता है बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इजी नहीं होता है, उस टॉपिक के ऊपर आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के सभी क्वेश्चंस आज हम डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। प्लस उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाला है और बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड होने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इस टॉपिक के जितने भी प्रैक्टिस सेट है प्लस जो कंसेप्ट है डिटेल में हम 1 बाय 1 आपके लिए रेडी करेंगे। आप वीडियो देखते रहिए। अगर वो वीडियोस मिस नहीं करना है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इस टॉपिक के ऊपर हमने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के पूरे जो क्वेश्चंस हैं हमने डिटेल में कवर किया है। साइमल्टेनियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं डिटेल में 1 बाय 1, आप देख सकते हो। तो ये वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, इस टॉपिक का जो सिमिलैरिटी टॉपिक का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनिशियली है रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स का आज हम पूरा कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स क्या होता है, राइट। तो ये है हमारा सिमिलैरिटी टॉपिक, राइट। इस टॉपिक के ऊपर हमें डिटेल में सीखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दिया है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स के बारे में हम पूरा डिटेल में आज सीखते हैं। तो मुझे बताइए रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। मुझे बताइए एरिया क्या होता है। एरिया, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना होता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मीन्स हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट होता है, राइट। ये फॉर्मूला हमने क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक हम सीख ही रहे, राइट। तो इसी टॉपिक का, इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू द हाइट, तो ये हमने सीखा है। तो मुझे बताइए रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो चलिए, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर हमें एक ट्रायंगल दिया जाता है, जैसे कि अगर हमें एक ट्रायंगल दिया जाता है, कंसिडर करते हैं ये एक ट्रायंगल है, ओके। उसके बाद दूसरा और एक ट्रायंगल है, जैसे कि इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ अच्छे से मैं, तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो दोनों को फ्रेम राइट, ओके। तो चलिए मुझे बताइए, अभी ये हो जाएगा प्लस उसके बाद फील नहीं करते, ओके। तो चलिए मुझे बताइए, कंसिडर करते हैं ये ट्रायंगल है ए और ये ट्रायंगल है बी और ये ट्रायंगल है सी, ये ट्रायंगल है पी, ये ट्रायंगल है क्यू और ये है आर, राइट। तो अभी देखिए, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस क्या है, बेस हमें अंडरस्टैंड करना होगा। बेस अंडरस्टैंड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका हाइट निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ओके। तो जस्ट 1 सेकंड। तो चलिए ये है हाइट, ओके। ये हाइट है, ओके। तो ये हाइट है, ओके। मुझे बताइए, जैसे कि इस पॉइंट को नाम देते ए बी सी और डी पी क्यू आर और ये यस। तो जैसे कि हम ये दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। तो मुझे बताइए बेस यहाँ पे क्या है, बेस इज बी सी इंटू हाइट, ट्रायंगल की हाइट है AD, राइट। ट्रायंगल की हाइट है AD, राइट। ये समझ गए। तो सेकंड फिगर में जब आप देखते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस देखिए क्यू आर, बेस है क्यू आर इंटू पी एस, क्यू आर इंटू पी एस, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें रेशियोज निकालना है, राइट, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, मतलब रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। मतलब कि ट्राइंगल ABC का रेशियो डिवाइडेड बाय ट्राइंगल PQR का, राइट। तो जैसे कि हम इसको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके। तो मुझे बताइए वो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 1/2 इंटू BC इंटू AD डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PS, ओके। तो मुझे बताइए ये 1/2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 एंड 1/2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इंटू AD, राइट, BC इंटू AD, राइट, डिवाइडेड बाय QR इंटू PS, राइट, QR इंटू PS। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, मुझे बताइए BC क्या है, BC बेस है तो उसको हम कंसिडर करते हैं B1 इंटू AD क्या है, H1, ओके, B1 और AD है H1, तो डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा। मतलब कि रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्रीथ एंड हाइट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का ब्रीथ इनटू हाइट हो जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। जैसे कि अगर आपको ट्राइंगल दिया जाता है, दो ट्राइंगल्स दिए जाते हैं, तो जैसे कि हम इनिशियली उनका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद उसके बाद हमने उन दोनों का रेशियोज निकाला, रेशियो निकालने के बाद हमें क्या मिल गया आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट हो जाता है, राइट। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, यही इसी कंसेप्ट के ऊपर हम वर्क करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझाई गई है, यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट जो है ना इसी तरीके से आपको समझाया गया है, ओके। तो चलिए जैसे कि और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, चलिए अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी दिया है आपको, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, राइट। फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉपरली, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, तो चलिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC दिया है और AR जो है, यहाँ पे देखिए AR जो है ना परपेंडिकुलर मतलब हाइट है, BC जो है ना BC, राइट, यहाँ पे देखिए BC, ये जो BC है ना, राइट, ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स दिए, राइट, APQ भी दूसरा ट्राइंगल है, APQ भी दूसरा ट्राइंगल है, राइट, और उसकी हाइट जो है ना सेम ही है, राइट। मतलब कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC and triangle PQR have same height, मतलब कि दोनों का हाइट क्या है, दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बेस मतलब BC इंटू हाइट AR, BC इंटू हाइट AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्रोडक्ट BC, PQ क्या रहेगा, PQ जो रहेगा बेस एंड हाइट रहेगा AR। तो मुझे बताइए AR कैंसिल हो जाएगा ना, AR कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, BC डिवाइडेड बाय PQ मिल जाएगा। ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, राइट। तो इस एक्टिविटी में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए जो सबसे पहला जो फिगर था 1.6, यहाँ पे सेम हाइट था, लेकिन जब हम इस फिगर को देखते जो दोनों ट्राइंगल दी है LMN एंड DMN, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, राइट, बेस इज सेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस इज सेम, राइट।
तो बेस अगर सेम रहेगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ओनली हाइट का मिलेगा, राइट। अगर हाइट सेम रहेगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेस। तो यहाँ पे देखिए BC एंड PQ क्या है, बेस है, राइट। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइट का मिलेगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN मतलब कि बेस क्या रहेगा, MN और हाइट रहेगा LP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN, यहाँ पे देखिए DM और ये N, राइट। तो बेस क्या रहेगा, MN, ओके, और हाइट रहेगा DQ। तो MN कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, LP डिवाइडेड बाय DQ, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बेस सेम रहेगा तो हाइट का रेशियो मिलेगा, अगर हाइट सेम रहेगा तो बेस का रेशियो मिलेगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए अंडरस्टैंड, राइट। यस, अंडरस्टैंड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। तो चलिए यहाँ पे M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CM इज द मीडियम ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप कंसिडर करोगे तो हाइट जो रहेगा ना इस ट्रायंगल का, दोनों का हाइट सेम ही रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए। यहाँ पे डायरेक्टली हम मिड पॉइंट, ट्रायंगल का मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है मुझे बताइए। अगर ट्रायंगल में किसी वर्टाइसेस से, अगर ट्रायंगल में किसी वर्टाइसेस से फ्रंट साइड पे ये जो पॉइंट C है ना, ये क्या है, वर्टाइसेस, और M ये क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। पॉइंट C से M पे अगर मिड पॉइंट हो रहा है, राइट, तो ये जो डिस्टेंस है AM, ये जो डिस्टेंस है AM एंड MB क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, AM एंड MB सेम हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, राइट। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। मिड पॉइंट का मीनिंग होता है सेगमेंट डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेगमेंट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल AMC का क्या करेंगे, हाइट एक जो दोनों का जो हाइट रहेगा ना सेम रहेगा, हाइट जो सेम रहेगा, लेकिन जो बेस है ना, बेस जो है ना, बेस भी सेम है। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर 1 मिल जाएगा। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। तो चलिए देखिए, हमने कुछ अभी सॉल्व एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं हम। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं। तो कंडीशंस हम चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 1, इफ द हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन देखिए चलिए, हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसके कंडीशन के ऊपर हम फोकस करते हैं। if the height of the both triangles are equal, okay। तो चलिए यहाँ पे ही आ गया वो। just 1 second। चलिए मुझे एक चीज बताइए, इफ द हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो मुझे यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। देखिए बेस जो है ना BC है, बेस जो है ना BC, राइट। और हाइट जो है ना AD, राइट। हाइट जो है ना AD, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है QR, बेस है QR इंटू हाइट जो है ना PS। तो मुझे बताइए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया है, कि AD इज इक्वल टू PS, राइट। AD इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू हमें H दिया है, राइट। क्योंकि हाइट क्या है दोनों ट्रायंगल्स का, क्योंकि हाइट जो है ना दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, राइट।
तो जब दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल जो हो जाता है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ देयर हाइट मिलेगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, मुझे बताइए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी इंटू ए डी एंड पी एस, ए डी एंड पी एस तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ए डी एंड पी एस दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें रेशियोज किसका मिलेगा, डिवाइडेड बाय क्यू आर। अगर इक्वल हाइट से तो हमें बी सी एंड क्यू आर क्या है, रेशियो ऑफ देयर हाइट, मतलब H1 एंड H2 कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अगर बेस इक्वल रहेगा तो रेशियो हमें क्या मिलेगा, हाइट का मिलेगा, राइट। अगर हाइट इक्वल रहेगा तो रेशियो हमें किसका मिलेगा, बेस का मिलेगा, राइट। अगर हाइट एंड बेस दोनों इक्वल रहेगा तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, 1:1 मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है, अंडरस्टैंड है, राइट। ये कंडीशन नंबर 1 है, बेस का रेशियो मिल जाएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो हमने प्रॉपर्टी लिख दिया। कंडीशन 2, इफ द बेसेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, इफ द बेसेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पे देखिए CAB एंड PAB, ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ना वो सेम है, तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, देन वी गेट द रेशियोज ऑफ द हाइट, तो यहाँ पे देखिए हमें हाइट का रेशियोज मिलेगा। तो प्रॉपर्टी क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो यहाँ तक समझ गया। हम उसके बाद एक्टिविटी लिखे, राइट। उसके बाद हमने एक्टिविटी किया, एक्टिविटी के बाद ये कुछ सॉल्व एग्जाम्पल से आप खुद सॉल्व कर सकते हो, उसे क्या इजी क्वेश्चंस है, आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो। चलिए डायरेक्टली अभी हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं, डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट 1.1, क्या है ना, सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उसका आंसर आपको दिया है, राइट। तो हमें जो सॉल्व करना है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब कि एक ट्रायंगल हमें दिया है जिसका जो बेस है ना, उसका एक बेस क्या है, बेस जो है ना 9 है। ओके, बेस जो है ना 9 है एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स, तो मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करते, कंसिडर गिवन, consider triangle 1, triangle 1 have base B1 is equal to, base of triangle is 9 and height H1 is equal to 5. okay, consider triangle, तो इसको हमें ट्रायंगल इंडिकेट करते हैं, ट्रायंगल 2 have base B2, base B2 is equal to base of another triangle is 10, B2 is equal to 10 and height H2 is equal to 6. okay, तो find the ratios of area of this triangle, तो अभी क्या करेंगे, ratios of area of two triangles is, तो ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय ट्रायंगल 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, हमें पता है अगर हमें रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब कि B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। मुझे बताइए B1 एंड H1 कितना है, 9 एंड 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड 6। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, राइट, 3 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय नीचे 4, राइट। तो हमें रेशियो क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2
इज इक्वल टू 3/4। तो हमें रेशियो क्या मिल गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 3/4। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आया है आपको? समझ बच्चों, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, राइट, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इस फिगर में, देखिए इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AD, सॉरी BC इज परपेंडिकुलर टू AD। मतलब ये जो BC है, ये परपेंडिकुलर है AB को। BC इज परपेंडिकुलर टू AD एंड सेम AD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो जब हम इस फिगर को देखते हैं, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना बेस, यहाँ पे है ना बेस जो है ना सेम है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AD, ट्रायंगल DAB हैव सेम बेस। तो मुझे बताइए, अगर बेस सेम होता है तो हमें रेशियो किसका मिलता है? अगर एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस देन वी गेट द रेशियोज ऑफ देयर हाइट। तो अगर हमें बेसेस का बेस अगर इक्वल होता है तो हमें रेशियो का किसका मिलता है? हमें हाइट का रेशियो मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए BC इज इक्वल टू 4, मतलब कि ये 4 आपको दिया है, ये हाइट है, BC इज 4 हाइट है, AD इज 8। तो AD हमें 8 दिया है, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC और DAB हैव द सेम बेसिस, then we get the ratios of areas of two triangle is ratios of their height, रेशियोज ऑफ देयर हाइट। तो हमें क्या मिल जाता है? हाइट का रेशियो मिल जाता है। ओके, तो चलिए हाइट का रेशियो निकालते हैं, राइट। तो मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो मुझे बताइए प्रोडक्ट बेस क्या है? AB इंटू हाइट क्या है? CB डिवाइडेड बाय AB इंटू हाइट है AD। ओके, तो AB कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? CB डिवाइडेड बाय AD। तो मुझे बताइए CB की वैल्यू कितनी दी है? अदरवाइज BC कितना है? 4 डिवाइडेड बाय AD इज 8। तो कितना मुझे जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2। तो मीन्स हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू 1/2। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फिगर अंडरस्टैंड करना है। फिगर अंडरस्टैंड करके आपको प्रॉपर्टी लिखना है। प्रॉपर्टी लिखने के बाद अच्छे से फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको वो क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इस फिगर में देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में दे दीजिए। ये हॉट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके,
तो इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, मतलब कि सेगमेंट पी एस सेगमेंट पी एस, तो ये क्या है सेगमेंट पी एस जो है ना, सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री हमें दिया है। सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, सेगमेंट क्यू टी भी जो है ना परपेंडिकुलर टू द पी आर, यहाँ पे 90 डिग्री हमें दिया है। इफ आर क्यू इज 6, आर क्यू इज 6, तो यहाँ पे आर क्यू 6 हमें दिया है। पी एस इज 6, तो ये पी एस हमें 6 दिया है। पी आर इज 12, तो मतलब ये टोटल पी आर हमें कितना दिया है 12, राइट। टोटल हमें पी आर कितना दिया है 12। तो जब हम इस फिगर को देखते हैं देन फाइंड क्यू टी, तो हमें क्यू टी के आंसर निकालना है। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर ये कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हाइट 6 दिया है, बेस आर एस, बेस आर क्यू, बेस आर क्यू रहेगा, राइट, बेस आर क्यू। तो ये जो है ना पी एच जो है ना हाइट है, तो ये ट्राइंगल कंसिडर करिए, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर लेता हूँ। क्यू टी हमें निकालना है। ओके, तो चलिए देखिए ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल देखिए पी क्यू एंड आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ये कंसिडर करते हैं, राइट। ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस जो है ना आर क्यू है एंड हाइट इज पी एस। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज, अभी देखिए इस ट्राइंगल को हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, यहाँ पे वन एंगल इज ऑब्टूस एंगल है, राइट, वन एंगल इज ऑब्टूस एंगल, राइट। तो उस कंडीशन में हाइट जो होती है ना ट्राइंगल के आउटसाइड हो जाती है, हाइट जो होती है ना ट्राइंगल के आउटसाइड मिल जाती है, राइट। तो 1/2 इंटू बेस, देखिए बेस क्या है पी आर, बेस जो है ना आर क्यू है, सॉरी बेस जो है ना आर क्यू इंटू हाइट जो मिलेगा पी एस। ओके, तो 1/2 आर क्यू देखिए क्या कितना है 6 एंड पी एस जो है ना 6, तो कितना मिलेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 इंटू 3 18। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हमें 18 मिल गया है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। तो हमें यहाँ पे क्यू टी निकालना है, राइट, यहाँ पे हमें क्यू टी निकालना है। तो इस कंडीशन में आप जब देखोगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपको दो 90 डिग्रीज दिया है, यहाँ पे आपको दो क्या दिया है 90 डिग्रीज दिया है, राइट। तो और सेम यहाँ पे वन जो है ना हाइट जो है ना सेम हाइट क्या है पी एस जो है ना हाइट है, राइट। पी एस यहाँ पे इस ट्राइंगल का आउटसाइड है और इस ट्राइंगल का हाइट जो है ना क्यू टी इनसाइड है, राइट, इनसाइड है, राइट। तो इस कंडीशन में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू का दोनों का क्या हो जाएगा एरिया सेम हो जाएगा, राइट। तो फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने ऑलरेडी निकाला है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, तो अभी ये देखिए हम पी एस एज अ हाइट कंसिडर करके निकाली थी, राइट। पी एस एज अ हाइट कंसिडर करके हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, राइट। पी एस एज अ हाइट कंसिडर करके हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कंसिडर द हाइट, कंसिडर द इन ट्राइंगल। तो चलिए इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू टी इज हाइट, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी एज हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे अभी हाइट कंसिडर किया, तो क्योंकि यहाँ पे और एक हमें ट्राइंगल दिया है इसी में, राइट। तो इसको हमने हाइट कंसिडर किया, राइट, क्यू टी को हमने हाइट कंसिडर किया। तो मुझे बताइए 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या रहेगा पी आर रहेगा, बेस जो रहेगा पी आर
एंड हाइट क्या रहेगा, क्यू टी रहेगा, राइट। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्यू टी निकालना है, ओके। तो ऑलरेडी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाला है, कितना है 18 इज इक्वल टू 1/2 पी आर कितना है, पी आर है यहाँ पे 12 इंटू क्यू टी हमें निकालना है, ओके। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो जब यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू टी। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्यू टी हमें कितना मिलेगा, क्यू टी इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही है तो एरिया तो सेम ही रहेगा, लेकिन जस्ट हम सेकंड टाइम पे जब हम उसका एरिया निकाल रहे थे तब हमने हाइट अलग कंसिडर किया, राइट। ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये क्वेश्चन आप समझ गए तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नहीं ये गलत हो गया। ओके तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो मुझे बताइए, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पे AP जो है, राइट, यहाँ पे AP जो है, यहाँ पे AP परपेंडिकुलर टू BC दिया है, राइट, ओके। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। एंड AD इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो लाइन AD है ना, ये लाइन AD एंड लाइन BC जो है ना, दोनों पैरेलल है, राइट। तो यहाँ तक हम समझ गए। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियोज ऑफ, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू ABC। हाइट देखिए यहाँ पे, हाइट के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में हाइट क्या हो जाएगा, AP हाइट जो हो जाएगा AP एंड बेस क्या हो जाएगा BC, ओके। ये हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू, तो चलिए BCD कहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कहाँ पे देखिए, BCD B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D, राइट। तो मुझे बताइए इसके जो परपेंडिकुलर रहेगी, इसके अभी BCD की हाइट क्या रहेगी मुझे बताइए। यहाँ पे हम इस तरीके से हाइट एक परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट O कंसिडर करते हैं, राइट, तो DO एंड AP सेम हो जाएगा, राइट। तो फ्रॉम फिगर तो हम लिख सकते हैं, इनिशियली फ्रॉम फिगर हम लिखेंगे अभी, फ्रॉम फिगर draw a perpendicular line DO on BC, then AP is equal to DO, right, then AP is equal to DO हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए अभी हाइट, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ बेस क्या हो जाएगा, BC इंटू हाइट हो जाएगा DO, ओके। तो इक्वेशन 2। तो अभी क्या निकालना है हमें, रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AP इंटू BC डिवाइडेड बाय 1/2 BC इंटू DO। तो चलिए मुझे अभी बताइए, चलिए देखिए अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा, लेकिन AP इज इक्वल टू DO, राइट। AP इज इक्वल टू DO हमने यहाँ से निकाला।
तो ये AP एंड DO भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रेशियोज क्या मिलेगा 1:1। तो रेशियो हमें क्या मिलेगा 1:1 मिल जाएगा, राइट। जस्ट आपको फिगर समझनी है, राइट। फिगर आप समझ गए, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। इस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें 1 बाय 1। तो क्वेश्चन समझ में आया तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू द BC, PQ इज परपेंडिकुलर टू द BC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू, देखिए PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये PQ परपेंडिकुलर है और AD भी जो है ना परपेंडिकुलर है। जब हम इस फिगर को देखते हैं, राइट, फिगर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें बेसेस भी सेम दिख रहा है, हाइट लेकिन अलग अलग दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ट्रायंगल्स दिए, उन सभी अलग अलग ट्रायंगल्स का हमें रेशियोज निकालना है, राइट। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला सॉल्व करते हैं सेकंड और ये थर्ड, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB कहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB कहाँ पे है, PQB, P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है और B यहाँ पे है, राइट। मुझे बताइए बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे देखिए, बेस जो है ना BQ हो जाएगा, हाइट जो है ना PQ हो जाएगी, राइट। और PBC कहाँ पे है, PBC यहाँ पे, PB और C, PBC यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये जब हम दोनों ट्रायंगल देखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इक्वल हाइट्स मिल जाती है, राइट। तो इक्वल हाइट्स, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC, right, otherwise PBC have equal height। तो हाइट तो इक्वल है ना, PQ जो है ना हाइट इक्वल है, PQ जो है हाइट इक्वल है, PQ जो है ना हाइट सेम है ये दोनों ट्रायंगल में, राइट। तो हाइट अगर सेम रहेगा तो हमें रेशियोज किसका मिलेगा, मुझे बताइए, रेशियोज हमें किसका मिलेगा, बेसिस का रेशियो मिलेगा, राइट। तो बेसिस देखिए ट्रायंगल PQB में बेस क्या है BQ, राइट, डिवाइडेड बाय ट्रायंगल PBC में बेस क्या है BC। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, राइट। कुछ डिफिकल्ट था, ये हमें फर्स्ट मिल गया, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए जब हम ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं तो हमें बेस इक्वल है, राइट, फ्रॉम, तो अभी हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ओके। सो सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC हैव सेम बेस, ओके। तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, हाइट का मिलेगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जब इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो बेस सेम है, तो हमें हाइट का रेशियो मिलेगा PQ डिवाइडेड बाय AD मिल जाएगा, राइट। तो चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कहाँ पे देखिए, ये B और C, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABC एंड ADC में तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, हाइट कॉमन दिख रहा है फ्रॉम फिगर, राइट।
सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव इक्वल क्या है, इक्वल हमें बताइए, इक्वल ABC एंड ADC हैव इक्वल हैव सेम हाइट। तो सेम अगर हाइट है तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, बेस का मिलेगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, सेम हाइट है तो हमें बेस का रेशियो मिलेगा, बेस क्या है BC, बेस जो है ना BC डिवाइडेड बाय बेस ADC का क्या है DC, राइट। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ओके, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये एक ट्रायंगल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC और C। तो जब हमें दोनों ट्रायंगल देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे इक्वल सेम बेस भी नहीं है और सेम हाइट भी नहीं है, राइट। तो चलिए लिखते हैं। तो इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू ADC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में देखिए हाइट क्या, बेस क्या है DC, बेस है DC इंटू हाइट देखिए, हाइट जो है ना AD डिवाइडेड बाय PQC में बेस जो है ना QC, बेस जो है ना QC इंटू हाइट क्या है PQ, हाइट क्या है PQ। तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि ईच को 1 मार्क आपको मिल जाता है। ये कंडीशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये कंडीशंस लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है, क्योंकि हाइट एंड बेस जो है ना अलग सब जो है ना डिफरेंट है, राइट। तो चलिए बच्चों देखिए, इस प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर ऑलरेडी जो क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे, वो सभी क्वेश्चंस हमने इजीली सॉल्व किया है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्लस उसके बाद कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज देखने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्लास 9 में हमने सीखा है 2 अगर लाइन पैरेलल है और अगर 1 ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका रेशियोस अलग अलग 8 एंगल्स क्रिएट हो जाता है। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चंस हम अराउंड 9 क्वेश्चंस है, अराउंड 9 क्वेश्चंस हम डिटेल में 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो 2024 का जो एग्ज़ाम था, राइट, 25 का एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया था इस टॉपिक के ऊपर, राइट। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको देखते रहना है। और हमारा ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तभी तो आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में गलती हुआ है तो प्लीज़ बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहाँ पे गलती हुआ है तो प्लीज़ बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, राइट। तो मेरी तरफ से आपको पर्सनली उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।